श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ नासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। धर्म प्रेमी सज्जनों, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष अग्नि का वास जानने की प्रक्रिया कैसे होती है उसके लिए उपस्थित हुआ हूं। अग्नि का वास जो है वो बहुत ही हवन करने के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम घर में कोई विशेष अनुष्ठान करवाएं, महामृत्युंजय का, गायत्री का, विष्णु जी के निमित्त, किसी भी देवता के निमित्त की जो है, हम जब भी घर में अनुष्ठान करवाएं तब हमें ये चीज अवश्य देखनी होती है कि अग्निदेव का निवास जो है वो कहां पर है। अग्निदेव तीनों लोकों में विचरण करते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल में विचरण करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जब अग्निदेव पृथ्वी पर हो, उनका वास पृथ्वी पर हो, उनका विचरण जब पृथ्वी पर हो, उस दिन हमें जो है हवन करना हमारे लिए कल्याणकारक होता है। अन्यथा लाभ की अपेक्षा हमें हानि भी हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र नियमों के आधारित शास्त्र है, काल गणना पर निर्धारित शास्त्र है। अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को जत्र साक्षिणो। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आकाश में घटित होने वाली जो घटनाएं जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है वो आज ही हमें बता देता है। किस समय जो है सूर्य भगवान को ग्रहण लगेगा, चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। ज्योतिष की गणना के आधार पर, ज्योतिष की कैलकुलेशन के आधार पर वो समय पहले ही निर्धारित किया जाता है और उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आकाश मंडल में हम देखते हैं। इसलिए ज्योतिष की जो महत्ता जो है बहुत ही बड़ी है। उसी तरह से ये भी चीजें उसी के आधारित है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए फलदायक हो, उसके लिए भी मैं आपको जो है ये बतलाऊंगा कि जो शास्त्रों के जो मंत्र जो है उनका क्या प्रभाव होता है, किस तरह से वो प्रभावित करते हैं, किस तरह से उनका लाभ प्राप्त होता है। किसी दिन वो वीडियो बना करके भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज विषय जो है वो अग्नि का वास देखना। अग्नि का वास अगर स्वर्ग में हो तो हमारे लिए वो प्राण नाश करता है। अग्नि का वास अगर पृथ्वी लोक पर हो वो हमें सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य आदि के जिस कार्य के लिए हम करते हैं वो हमें वो फल की प्राप्ति होती है। अग्नि का वास अगर पाताल में हो तो हमारे लिए प्राण संकट हमारे उसमें हो सकते हैं, हमारे उसमें धन धान्य की क्षति हो सकती है, वो हमें अशुभ फल उसका प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए कैसे उसकी गणना करनी है, बहुत ही आसान है, मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो ज्योतिष के जो विद्वान, हमारे डुग्गर भूमि के विद्वान श्री राघवेंद्र पंचांग के निर्माणकर्ता आदरणीय प्रोफेसर चंद्रमौली राणा जी, ये इनका चित्र है। ये चंद्रमौली राणा जी ये इनके पिताजी हैं और ये जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध विद्वान ऋषि तुल्य स्वर्गीय प्रोफेसर बिहारी लाल शास्त्री जी के शिष्य हैं।
सर्वप्रथम इस पंचांग निर्माण का भगीरथ कार्य जो है वो उन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये पंचांग जो है हमारे लिए, समाज के लिए ये कार्य कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही बधाई के पात्र है। ये हमारे लिए गौरव है कि हमारे ये जम्मू कश्मीर प्रदेश के हैं। तो इन्होंने पेज नंबर 224 के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। मैंने भी ज्योतिष की बहुत सारी पुस्तकों का, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु जिस तरह से इन्होंने इस पंचांग में जो है अग्नि के वास देखने की जो विधि बतलाई है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। जटिल विषय को बिल्कुल सरल तरीके से इन्होंने टेबल के माध्यम से, कोई भी आदमी देख सकता है कि क्या हमने हवन करवाना है, घर में यज्ञ करवाना है, अग्नि का वास है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना कैसे की जाती है वो आपके सामने बताता हूं। हमारे दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमने 1 गिनना है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हमने 16 गिनना है। तो मान लो हमने पूर्णिमा के दिन जो है शनिवार है, क्या हम पूर्णिमा के दिन शनिवार को हवन कर सकते हैं? उस दिन हम जो है उस अनुष्ठान की समाप्ति पर होम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? तो तिथियों की गणना जो है वो शुक्ल पक्ष से करनी है। प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष तक 15 हो गए और कृष्ण पक्ष 16, 17, 18 ऐसे गिनते 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 अमावस्या तक वो 30 हो जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन 15 हो गए। ज्योतिष का एक नियम है कि उसमें एक और प्लस करना है, 16 हो गए। फिर बार की गणना हमने करनी है रविवार से। तो रविवार से लेकर के शनिवार तक जो है वो 7 हो गए। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 हो गए। 16 और 7 23 हो गए। फिर भाग किसके से देना है? 4 का भाग देना है। 5 चौका 20, नीचे बचे 3। जब 0 बचे या 3 बचे तो जो है अग्नि का वास जो है वो पृथ्वी पर होता है, और अगर 1 बचे तो अग्नि का वास स्वर्ग में होता है, 2 बचे तो अग्नि का वास पाताल में होता है। 1 और 2 शेष बचने पर हमें घर में जो है उस दिन जो है उसकी समापन पर जो है हवन नहीं करवाना चाहिए। 1-2 दिन आगे पीछे करके उसी दिन जो है हमें जो है हवन करना चाहिए। इसी तरह से अन्य भी कोई गणना करनी हो तो तिथि के जो है तिथि में 1 जोड़ करके, बार को बीच में जोड़ करके 4 से डिवाइड करना है। अगर 0 बचे या 3 बचे तो हमें उस दिन जो है अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, उस दिन हमें हवन कर लेना चाहिए। अगर 1 बचे या 2 बचे तो हमें जो है होम उस दिन जो है वो नहीं करना चाहिए, ताकि जो है उसका फल जो है हमारे लिए मंगलदायक नहीं होता है। इतना ही कहते हुए अब अगली वीडियो जो है मैं किसी और विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।